सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, क्योंकि सत्संगत ये ज्ञान उजाला हमारे जीवन में आया है तो गुरु की कृपा से आया है। तो दासी इस तरह से ही सत्संगत कुछ हरदेव बाड़ी के शब्द हैं। परवान करना सत्संगत बड़ी सुंदर शब्द आया है। इसमें लिखा है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। सत्संगत जब ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। सत्संगत जी ये ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु ने दिया तो जीवन में उजाला आ गया, क्योंकि सत्संगत जी ये जीवन अंधकार में डूबा हुआ था। अंधेरे में इस तरह से विचरण कर रहा था, सोच रहा था मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, लेकिन नहीं सत्संगत, ये अंधेरे में खोया हुआ था। जब सदगुरु ने कृपा की तो सत्संगत ये रोशनी हमारे जीवन में आई। जैसे सत्संगत सूरज निकलता है, सारे संसार में सत्संगत उजाला हो जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान का सूरज जीवन में उदय होता है तो सारे मन के अंदर सत्संगत उजाला हो जाता है। ये मन अंधकार में डूबा हुआ था तो आज गुरु की कृपा से सत्संगत इसमें रोशनी आई। तो अगली लाइन में कह रहे हैं, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। कि मन के भीतर से भ्रमों का सारा अंधियारा दूर हो गया है। कितने भ्रम मेरे मन में पले हुए थे, अनेकों भ्रम मेरे जीवन में बसे हुए थे। मैं सोचता था मैंने गाड़ी घोड़ा बंगला बच्चे विद्या पैसा धन दौलत इकट्ठा कर लिया है तो मेरा सारे फर्ज पूरे हो गए, लेकिन सत्संगत नहीं, ये सब भ्रम हैं। पूरे तभी होंगे तब सत्संगत हम कहीं इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को जान करके सत्संगत जी भक्ति करेंगे। जब ज्ञान का उजाला होगा तब ये अंधकार मिटेगा। तो सत्संगत इस तरह से इसमें शब्द आ रहे हैं। तो आगे भी कह रहे हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, कि सही क्या है और गलत क्या है। सही यही है सत्संगत। जैसे हम पुरातन संतों का नाम लेते हैं, इनके नाम ले लेके भजन बोलते हैं, जिनके नाम ले लेके आज सत्संगत हम कहानियाँ कहते हैं। तो सत्संगत ये वही बात आज सदगुरु पूरी कर रहे हैं। तो सत्संगत इस ज्ञान को लेना बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े किस्मत वाले होते हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सत्संगत ज्ञान के लिए दुनिया भटक रही है, लेकिन ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिल पाता। कहीं सत्संगत फंस जाते हैं, कहते हैं ना कहीं जाल में फंस गया तो कैसे बचेगा, लेकिन जब मालिक होता है तो सत्संगत बच भी जाते हैं। लेकिन मालिक तभी तो होगा जब किसी को हम मालिक बनाएंगे। मालिक बनाना है तो सदगुरु को बनाना है, समय के सदगुरु को हमने अपना मालिक बनाना है, जिससे कि सत्संगत हमारे सारे भ्रमों को दूर कर दें। तो आगे भी इसमें लिख रहे हैं, अविनाशी का पता चला है नासवान को पहचान लिया। कहते हैं अविनाशी का पता चला है नासवान को जान लिया, कि अविनाशी क्या है और नासवान क्या है। सत्संगत हम जिन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब नासवान है, ये सब मिथ्या है, सब मिट जाने वाला है। लेकिन ज्ञान की नज़र से जो इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को देख लेता है, अविनाशी को जान लेता है, सत्संगत उसका जीवन सफल हो जाता है। संसार में आता है, कहते हैं आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो हरि भजन के लिए आए लेकिन कपास ओटन लगे। संतों ने ये दुनिया के जितने भी धंधे हैं, दुनिया के जितने भी कार्य हैं, इनको सत्संगत कपास बता दिया। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये बड़ी सदगुरु की ये बड़ी कृपा है। तो इसमें आगे भी लिख रहे हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो रहा नज़र अब आई है। वाह क्या बात है, रहा नज़र अब आई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो
राह नज़र अब आई है, कि अब तो मुझे राह पहचान में आ गई है कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है, कौन से रास्ते से जाना है। तो सत्संगत ये तो तभी पता चलता है जब हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो सत्संगत हमने सद्गुरु को ढूंढना है, ऐसे गुरु को ढूंढना है कि जो सत्संगत जी हमारे जीवन का कल्याण कर दे। तो आगे भी लिख रहे हैं, दर व दर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। वाह क्या बात है, दर व दरों ठोकरों से बचकर अब मंजिल पाई है, कि अब मुझे मंजिल मिल गई है। जो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाता है उसकी भटकन खत्म हो जाती है, उसका सफ़र पूरा हो जाता है। तो सत्संगत ये निराकार प्रभु परमात्मा हमारी मंजिल है, हमने इसको प्राप्त करना है। जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक सत्संगत जी हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो आगे भी लिख रहे हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। क्या बात है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कि आत्मा मेरी रोशन हो गई है, पवित्र हो गई है। आज मेरी आत्मा उजाले में रहती है। आओ सत्संगत, ऐसा ज्ञान सद्गुरु ने दिया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके लोगों के जीवन सुधर जाते हैं, इंसान का जीवन सुधर जाता है। तो आगे भी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, कहे हर देव देख लिया है कड़कड़ में परमात्मा। कहे हर देव देख लिया है कड़कड़ में परमात्मा, कि परमात्मा तो कड़कड़ में रहता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये प्रभु परमात्मा निराकार ना रहता हो। ये हर जगह रहता है सत्संगत, ये पत्ते पत्ते में रहता है, डाली डाली में रहता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने गृहस्थी में रह करके इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। आज सद्गुरु कहते हैं गृहस्थी में रहना है, और गृहस्थी में रह करके ही इस परमात्मा ब्रह्म को जान करके इसकी भक्ति करनी है। तो सत्संगत एक बार नारद जी को बड़ा अभिमान हुआ भक्ति के ऊपर, वो भक्ति में अभिमान में आ गए। सत्संगत अभिमान भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये हमको मान अभिमान घेर लेता है। तो नारद जी को अभिमान ने घेर लिया। अब सत्संगत विष्णु भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे बराबर आपकी भक्ति कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं 24 घंटे आपका नाम लेता हूँ। तो सत्संगत सामने से विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, मेरे और भी बहुत भक्त ऐसे हैं जो कि मेरा नाम लेते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो सत्संगत उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। तो विष्णु भगवान कहते हैं, नारद तुझसे भी बड़े बड़े महान संत पड़े हैं दुनिया में। तो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो सत्संगत कहने लगे, चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ तू महान है, लेकिन मैं तुझे एक कार्य देता हूँ, वो तुझे करके आना है। अगर तू उसको पूरा करके आया तो मैं मान लूँगा कि तू मेरा महान भक्त है। तो सत्संगत एक तेल का भरा हुआ कटोरा नारद जी को दे देते हैं और कह देते हैं, जाओ अब एक खेत के भ्रमण करके आओ, और इसमें से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। तो सत्संगत नारद जी उस तेल के कटोरे को लेकर निकलते हैं। अब पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे पे लगा देते हैं, सारा और सब कुछ भूल करके, कि इसमें से एक भी बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। सत्संगत जी पूरा ध्यान लगा कटोरे पे, तो वो हरि का नाम लेना भूल गए। तो जब पहुँचे विष्णु भगवान के पास, कहते लगे आगे नारद जी कि हाँ प्रभु, मैंने एक बूंद भी तेल इसमें से गिरने नहीं दिया। तो सत्संगत सामने से पूछने लगे कि चलो ठीक है, पर आप ये बताइए कि तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। कहने लगे प्रभु आपका नाम कहाँ से लेता, मेरा तो पूरा ध्यान कटोरे पे टिका हुआ था कि इसमें से कहीं तेल ना गिर जाए, तो मैं आपका नाम नहीं ले पाया। तो सत्संगत कहने लगे, तू एक सेवा तुझे दी गई और तू एक सेवा में ही मेरा नाम लेना भूल गया। संसार के लोगों के पास कितनी सेवाएं हैं, कितना मैंने सेवाएं दे रखी, परिवार दे रखा है, पशु हैं, जानवर हैं, अनेकों कार्य उनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से समय निकाल के
मेरा नाम जपते हैं। तो साथ संगत एक किसान का उदाहरण दिया कि किसान होता है, सुबह सुबह उठता है, प्रभु का नाम लेता है, फिर खाना खाने बैठता है तब प्रभु का नाम लेता है, फिर रात को खाने से पहले नाम लेता है, फिर सोने के पहले नाम लेता है। कहने लगे उस किसान को देख, वो कितनी सेवाएं करता है, लेकिन फिर भी मेरा नाम लेना नहीं भूलता। और तुझे एक सेवा दी गई, तू सारा मेरा नाम लेना ही भूल गया। तो कृपा करो सत्संग जी, इस तरह से हमने अपने जीवन को गृहस्थी में रह कर के, परिवार में रह कर के और सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते चले जाना है। कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें से थोड़ी सी भी अगर हम समय निकाल लेते हैं भक्ति के लिए, इस परमात्मा सद्गुरु के लिए, तो सत्संगत बात बन जाती है। तो कृपा करो सत्संग जी, ये ज्ञान का सूरज उदय हुआ है। अब हमने सत्संगत अंधेरे में नहीं जाना है, भटकना नहीं है कहीं भी। हमने अपने ध्यान को पूरी तरह से इस भक्ति में लगा देना है। तो कृपा करो सत्संगत दासी, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहती है। और कहीं शब्दों में ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत वचन गुरु के हैं। कहने वाला गुरु है, करने वाला गुरु है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। दासी का ध्यान ऐसा ही बन रहा था, हरदेव वाणी में से कुछ शब्द बोलने का, तो आप जी के पावन चरणों में रखे हैं। और पसंद आए तो दासी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना कि आप जी को कैसे लगे। तो ऐसी अरदास प्रार्थना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।